हेलो गाइस। तो आज मैंने एक वीडियो देखा जिसको देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैं वीडियो बनाने से रह ही नहीं पाई गाइस। तो एक वीडियो है, उसमें एक महिला है जो बता रही थी कि मेरा 2 इयर्स का एक छोटा बेबी है और मेरी जो बॉडी है वो थोड़ी हैवी हो गई है। तो आज मैंने साड़ी पहनी थी और साड़ी पहनने के बाद मैंने क्या-क्या सुना, वो उन्होंने बताया कि कैसे मेरे घर वाले मेरी मज़ाक बना रहे थे, कैसे मेरे हस्बैंड मेरी मज़ाक बना रहे थे और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी वीडियो में। तो मैं उन बहन जी के लिए कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप बहुत सुंदर हो। आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसी भी हो अपने लिए परफ़ेक्ट हो। ठीक है, तो रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, शादी के बाद जब डिलीवरी होती है तो हर लड़की के जीवन में ये फ़ेज़ आता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 2 बेटे हैं। जब मेरा बड़ा बेटा 3 इयर्स का था और मेरा छोटा बेटा 6 मंथ का था, उस टाइम की बात है, मेरे हस्बैंड एक फ़ंक्शन में जा रहे थे और मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि आप भी रेडी हो जाओ, मेरे साथ चलना है आपको फ़ंक्शन में। तो मैं गाइस रेडी होके आई, मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी और जब मैं साड़ी पहन के आई तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, तुम नहीं जाओगी। मैंने बोला क्यों नहीं जाऊंगी? तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो, तो तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप चले जाओ। तो गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक महिला जो पूरे घर को संभाल रही है, अपने 2 बच्चों को संभाल रही है, जॉइंट फैमिली में रह के सारे काम कर रही है, अपनी पढ़ाई भी कर रही है, तो उस महिला की बॉडी कैसी होगी? मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी गाइस उस टाइम और मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अपनी स्ट्रगल की अगर मैं जर्नी आपको बताऊँ ना तो आप भी सुन के रोने लगोगे गाइस, जितना मैंने स्ट्रगल किया है। और सच बताऊँ, जब आप स्ट्रगल करते हो ना, सच में आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो आपको उसका फल अवश्य मिलता है और मुझे उसका फल मिला है। मेरे आज 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा 9 इयर्स का है और छोटा 7 इयर्स का है। मैं अकेली रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, मैं अकेली रहती हूँ और बहुत अच्छी खासी मेरी सैलरी है। अच्छा कमाती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अपना पूरा घर संभाल रही हूँ, अकेली सारी चीज़ें संभाल रखी हैं। तो ईश्वर भी ना उसी को ये चीज़ देते हैं, उसी को देते हैं स्ट्रगल भी जो इसके लायक होता है। वो कहते हैं ना कि नियति आपको वहीं लेके जाती है जिसके आप हकदार होते हो। तो आज ईश्वर की कृपा से मेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं है। जो भी दिया है मुझे, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट दिया है और मैं कभी भी अपने आप को मतलब ये फ़ील नहीं करवाती कि मैं सुंदर नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ तो लोग क्या कहेंगे। मुझे लोगों को दिखाना है क्या? मुझे लोगों से क्या मतलब? मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रही हूँ और पूरा घर अकेले संभालती हूँ, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर फिर भी आप को मतलब फिर भी आप दुखी हो और आपको कोई नहीं समझ पा रहा है, तो उन बहन जी से मैं कहना चाहूँगी कि एक बार आप आचार्य प्रशांत जी की वीडियो देखिए, तो आपका जो मोटिवेशन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। क्योंकि दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर्स एक तरफ और आचार्य प्रशांत जी एक तरफ, और शायद मेरा जीवन भी कहीं ना कहीं उनको सुनकर ही बदला है। मैं उनको बहुत सुनती हूँ और उनके विचार ही मैं अपने जीवन में लेके चलती हूँ। उनकी बातें सुन के मैं अपने जीवन में उतारती हूँ, क्योंकि जब से मैंने उनको सुना है, मैंने अपनी बॉडी पे कम ध्यान देना शुरू किया है, मैंने अपने स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो अगर आप कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स पे ध्यान दोगे ना, तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे, अपने करियर को आगे बढ़ाओगे, पैसा कमाओगे। और सब कुछ पैसे से ही तो मिल रहा है इस संसार में। बिना पैसे के आप कहीं भी चले जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और जब आप पैसा कमाते हो ना, तो कोई आपके
आपकी बॉडी को नहीं देखता फिर कि आपकी बॉडी कैसी है। लड़कों को देख लो, लड़के कौन सा कहीं मतलब जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं सारी लड़कियों के लिए तो बने हैं। लड़कों के लिए बताओ कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना है? वो क्या करते हैं, पैसे ही तो कमाते हैं। तो पैसा कमाओ, अपनी स्किल्स डेवलप करो, अपना करियर बनाओ। और मैंने भी यही किया, मैंने अपनी बॉडी पे ध्यान देना छोड़ दिया था।